तो कैसे साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों आपको बता दें कि गद्य खंड में एक पार्ट से 13 पार्ट तक हम समाप्त कर दिए थे। उसमें एक पार्ट से लेकर 5 पार्ट तक कुछ 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए थे और आपको पढ़ा दिए थे। आज के वीडियो में काव्य खंड से हम लोग पढ़ाई करेंगे। काव्य खंड से जो करेंगे, इसमें भी काव्य खंड में 13 गो चैप्टर है जो कि एक एक कर आपको समाप्त कर देंगे। आज का वीडियो में पार्ट 1 को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 1 का नाम क्या है, कौडबक है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि साथियों कौडबक पाठ के लेखक के हैं या रचनाकार के हैं या रचयिता के हैं, तो आप कहिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जिनको शॉर्टकट में जायसी के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में सभी कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को 30 रुपये दिया जाएगा। और जितना इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न पढ़ाएंगे उतने ही आपके एग्जाम में आएगा, उससे एक भी बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यानी कि हम इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 में जितना प्रश्न पढ़ा देंगे उसी के अंदर से आपके एग्जाम में प्रश्न लेगा। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए और आप एग्जाम जब देने जाइएगा उस समय आगे बताइएगा कि हाँ इसी चैप्टर में इतना जितना था उतना में से आया था कि नहीं। कल का जो लाइव चल रहा था, यानी कल कितना तारीख था, 5 तारीख था, ठीक। 5 जनवरी को 7:29 में दे दिए थे। आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बहुत देर का वीडियो है, हो सकता है 15-20 मिनट में यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। इसलिए जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे बढ़िया से पढ़िएगा। इस प्रकार से लाइव चैट चलता है, इसी में कमेंट आप लोगों को करना है। लास्ट में पूछे थे 159 का ये राइट आंसर था, जो कि सबसे पहले किए थे धर्मवीर कुमार, इनका गलत हुआ था। स्काई आशीष का सबसे पहले 159 का ए था, इनके पास हम पेमेंट कर दिए थे 30 रुपया। आज के वीडियो में आप जितना प्रश्न पढ़ाएंगे उसको बढ़िया से पढ़िएगा। लास्ट में वो प्रश्न आंसर जो पूछेंगे उसका कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यह 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, जितना भी प्रश्न पढ़ाएंगे आपको उस सभी को बढ़िया से प्रश्न को याद करके रखिएगा, ठीक। चलिए 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, जायसी ने प्रेम गाथा को कैसे जोड़ा। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे ना, वो प्रेम गाथा को कैसे जोड़े थे। तो रक्त के लेई से या श्रद्धा से या प्रेम से या भक्ति से। तो आप कहिएगा रक्त के लेई से और बहेगा रक्त, मैंने जो खून काटेंगे यहाँ से रक्त जाएगा, ये कौन बूंद कड़ के इस तरह जोड़े थे के मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो आप याद रखिएगा रक्त के लेई से, ठीक। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न की, जो कि 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है। साथियों यहाँ पे पूछ रहा है, जो 4 वो ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन ऐसा कृति है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी का नहीं है। तो आपको पहले यूँ मालूम होना चाहिए कि 3 गो इसमें कोई होगा तब ना वो नहीं होगा। तो आपको हम पढ़ा रहे हैं, पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, तो यह भी नहीं होगा। अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, तो यह भी नहीं होगा। आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, तो यह भी नहीं होगा। यानी कि मृगावती मलिक मोहम्मद जायसी जी का नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न परीक्षा में अगर इस प्रकार से पूछेगा कि पद्मावत किनकी रचना है, तो आप कहिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। अखरावट किनकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। इसी प्रकार से पूछेगा कि आखिरी कलाम किनकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की। इतना जो प्रश्न जो बढ़ता है उसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की, जो कि 3 नंबर प्रश्न करा है, जायसी का पूरा नाम क्या था। यानी कि जायसी हम बोलते हैं ना, शॉर्टकट में बोलते हैं। इनका पूरा जो नाम था वो पूरा नाम था, यहाँ पे पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। यानी कि जायसी का पूरा नाम क्या था, मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें देखिए तो कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। जिन अज्ञेय जी शॉर्टकट में 5 चैप्टर पढ़ रहे थे, उनका पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन अज्ञेय। इसी प्रकार से अज्ञेय यहाँ पे पूछा गया था कि जायसी का पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। आप लोग बढ़िया से प्रश्न को याद रखें। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जायसी का जन्म कब हुआ था। यानी कि जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे ना, उनका जन्म कब हुआ था, तो अनुमानतः में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, अनुमानतः में तो हुआ था लेकिन 1492 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1492 में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुमानतः 1492 में। और यही पूछे रहा है कि मृत्यु कब हुआ था, तो साथियों याद रखिएगा 1548 में इनका मृत्यु हुआ था।
और आपसे पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कब हुआ था, या यहाँ पे पूछ दिया जाए कि निधन कब हुआ था, तो आप कहिएगा यहाँ पे 1548 में, क्या कि मृत्यु को चेंज करके निधन भी लिख सकता है, तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो आप याद रखिएगा साथियों, जायस में है। कहाँ है, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। या आपसे प्रश्न लास्ट में पूछेगा उत्तर प्रदेश या बिहार, इस तरह करके ऑप्शन पूछेगा, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, उत्तर प्रदेश याद करके रखिएगा। यानी कि जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किनका, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चित्रलेखा किस कवि की रचना है, तो चित्रलेखा भी आपको पता है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, पद्मावत भी जायसी जी का है, आखिरी कलाम भी जायसी जी की है। इस प्रकार से तमाम प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों 8 नंबर प्रश्न की, जो कि 8 नंबर प्रश्न का है सुमेरु का पर्याय है, यानी कि सुमेरु का पर्याय इसमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कंचनगिरी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रत्नसेन कहाँ का राजा थे, तो रत्नसेन जो थे ना वो चित्तौड़ का राजा थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्तौड़ के राजा क्या थे, रत्नसेन। 10 नंबर प्रश्न कर है कांच कब कंचन खाड़ा बनता है, ऑप्शन ए कर है चमकने पर, या भट्टी में गलने पर, या आभूषण बनाने पर, या पुराना होने पर। तो साथियों आप याद रखिएगा कांच कब कंचन होता है, तो भट्टी में गलने पर होता है। कब होता है, भट्टी में गलने पर, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कराए हीरामन तोता जो है वह क्या है, मूर्ख तोता है, नहीं। रत्नसेन का विद्वान मंत्री है, तो यह जो हीरामन तोता है ना वह रत्नसेन का विद्वान मंत्री है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की, जो कि करे कड़बक क्या होता है, तो कड़बक जो होता है ना वह सूफी काव्य शैली होता है। कड़बक क्या होता है साथियों, सूफी काव्य शैली होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करे मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ना वह किस काल के कवि थे, तो आदि काल के नहीं थे, ना ही रीति काल के थे, भक्ति काल के थे, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना वो आदि काल के कवि थे, आप साथ में भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जायसी भक्ति काल की किस शाखा के कवि है, तो आप याद रखिएगा निर्गुण ज्ञानाश्रय के नहीं है, निर्गुण प्रेमाश्रय के है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सगुण नहीं होगा, निर्गुण हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है हीरामन तोता क्या था, तो हीरामन जो तोता था ना वह रत्नसेन का विद्वान मंत्री था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट कर देते हैं, क्या है कि इसमें सभी प्रश्न को लाया है, तमाम प्रश्न है, और आपके एग्जाम में पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। और आपको बार बार बताते हैं कि आपका बहुत कम समय बचा हुआ है, आप जितना जीव जान पूरा लगा दीजिए पढ़ाई पर। अगर आप सोचिए कि आप कम पढ़ाई कीजिएगा, सोचिएगा पास हो जाएंगे, तो ये बात को मानते हैं आप पास हो पाइएगा, क्या आगे जाइएगा तो नौकरी लीजिएगा तो इतना से होगा, नहीं होगा। बहुत मेहनत करने पर एक नौकरी मिलता है, तो आप सोचिए अगर बहुत मेहनत नहीं करिएगा, एक नौकरी नहीं आपको मिलेगा, तब क्या कीजिए, कोई स्किल है आपके पास, इसलिए अगर स्किल पर आप ध्यान काम कर रहे हैं तो ठीक है, स्किल के साथ में रखिए और पढ़ाई भी कीजिए। स्किल नहीं है तो सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं हुई। कड़बक क्या होता है, कड़बक जो होता है ना वह सूफी काव्य शैली होता है, क्या हो जाएगा साथी, सूफी काव्य शैली, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कौन है जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना तो पद्मावत, अठावट, आखिरी क्रम, चित्रलेखा है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे महत्वपूर्ण इनमें कौन है, तो आप याद रखिए पद्मावत है। ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यानी कि मान लीजिए 5 गो आदमी है और 5 में सबसे बढ़िया कौन है, उसी प्रकार से इनका बहुत ऐसा रचना है, लेकिन इस सब रचना में कौन है, तो आप कहिएगा पद्मावत है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न करा है, जायसी के चेहरे पर किसका दाग था? तो जायसी जो थे ना उनके चेहरे पर आप याद रखिएगा, उनके चेहरे पर जो था ना वह चेचक का दाग था। किसका था साथियों? चेचक एक प्रकार से बीमारी होता है, उसका दाग था। किनके? मलिक मोहम्मद जायसी जी के। लेकिन गांव में आप लोग बोलते हैं कि माही आ गेल बनी, छोटकी माही बनी तो बड़की माही बनी। देखिए जिनका बड़की माही होकर नहीं माने बड़का बड़का, तो उनके चेहरों पर पूरा खाल खाल हो जाता है। बाद में तो इतना बड़का हो जाएगा, लेकिन जब फूटता है उसके बाद खाल हो जाता है। लेकिन अपने मन में किसी किसी का भर भी जाता है और किसी का नहीं भरता है, उसी को हम लोग चेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं। ठीक, आइए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि जायसी किस रंग के थे? यानी जायसी जो थे ना वो किस रंग के थे? भूरे रंग के थे या काले रंग के थे या भूरे रंग के थे या लाल रंग के थे? तो साथियों आप याद रखिए काले रंग के थे। के मलिक मोहम्मद जायसी जी कैसे थे? काले रंग के थे। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है पद्मावत की भाषा का नाम क्या है? यानी कि पद्मावत की भाषा जो है ना उसका नाम क्या है? तो अवधी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अवधी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा पद्मावत की भाषा क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किए थे? चुन चुन कर किए थे? नहीं। घटा घटा कर किए थे? नहीं। जोड़ जोड़ कर किए थे। कैसे किए थे साथियों? जोड़ जोड़ कर किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मृगावती किस लिए प्रूफ थे? प्रूफ यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि सुंदर किस लिए नहीं दिखते थे मृगावती? तो आंख के कारण नहीं दिखते थे। किस लिए नहीं दिखते थे साथियों? आंख के कारण नहीं सुंदर दिखते थे, यानी कि प्रूफ दिखते थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि आम में गंध कब होती है? यानी कि आम में जो गंध होता है यानी सुगंध जो होता है वह कब होता है? ऑप्शन ए पर है फल लगने पर, या फल के पक जाने पर, या पलाव निकलने पर, या मंजरी लगने पर। तो अभी देखिएगा, अभी आम में जाके देखिएगा तो मंजरी निकल रहा होगा, यानी कि छोटा छोटा दाना निकलता होगा, उसके बाद टिकोड़ा होता है, तो वही कहिएगा मंजरी लगने पर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और जब मंजरी लगेगा यानी कि अभी जो मंजरी लग रहा होगा उस समय जाइएगा बगीचा में, यानी कि आम के पेड़ पर देखिएगा बहुत अच्छा सुगंध आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा, मंजरी लगने पर। चलिए 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। विधाता ने समुद्र में कौन सी दोष दिया? यानी विधाता जो थे ना वो समुद्र में कौन सी दोष दिए थे? तो क्या कर रहे हैं? बाढ़ा बनाया नहीं, गाढ़ा बनाया नहीं, पानी खारा बनाया। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की, जो कि कर रहा है सुमेरु पर्वत कहाँ है? सुमेरु पर्वत जो है ना वो आकाश में है। आप याद रखिएगा सुमेरु पर्वत कहाँ है साथियों? आकाश में है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जायसी ने प्रेम गाथा को कैसे धोया? पानी से धोए थे? नहीं। दूध से नहीं ना, अमृत से, आंसू से धोए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जायसी ने कविता क्यों लिखी? जगत में पहचान के लिए, या धन कमाने के लिए, या पद पाने के लिए, या राजा को खुश करने के लिए? तो आप याद रखिएगा जगत में पहचान के लिए काम किए थे। क्या हो जाएगा? जायसी ने कविता क्यों लिखी थी? जगत में पहचान के लिए लिखी थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पर संसार में कौन पुरुष धन है? यानी कि संसार में पुरुष मतलब समझते हैं? यहाँ पे पुरुष मतलब समझिए। मान लीजिए देखिएगा बहुत कोई महात्मा गांधी के नाम सुनते हैं, और इधर जो एक पहाड़ को तोड़ दिए दशरथ माझी जो थे वो हमारे अपना दम पर जो कमाया हुआ है ना उसी को प्रूफ कहते हैं। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्तिवान। कीर्तिवान हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कीर्तिवान को ही बोलते हैं। कीर्तिवान मतलब होता है जो भी कुछ कर रहे हैं अपना दम पर कर रहे हैं, और आप मर गए, आपका नाम चलते रहे। अब मान लीजिए आपके पास 10 बीघा जमीन है, आप मर गए तो आपका नाम चलेगा? नहीं चलेगा। आप बहुत बड़का काम कुछ किए रहेंगे तो आपका नाम चलते रहेगा। ठीक, इसी को कहते हैं कीर्तिवान। ठीक, जैसे मैं पहाड़ को तोड़ के यहाँ पे रास्ता बना दिए थे। पर 29 नंबर प्रश्न कि जायसी के पिता का नाम क्या था? यानी कि जायसी के पिताजी जो थे ना उनका 2 नाम था। ठीक,
तो आपको एगो नाम बताते हैं, कहीं एगो दूसरा नाम प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाता, उसीलिए दोनों नामों को लिख दिए। एगो नाम था जो मलिक शेख ममरेज था, लेकिन दूसरा भी नाम आपसे परीक्षा में अब पूछा जाएगा तो आप कहिएगा मलिक राजे असरफ, यानी कि पहले का नाम क्या था मलिक शेख ममरेज और दूसरा नाम क्या है मलिक राजे असरफ। कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो इन दोनों नामों में से कोई पूछेगा तो आप बता दीजिए, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न की बात करते हैं, रत्नसेन किस ग्रंथ के पात्र है, यानी कि रत्नसेन जो है वो किस ग्रंथ के पात्र है। ऑप्शन ए करें अखरावट का, या आखिरी कलाम का, या चित्ररेखा का, या पद्मावत का। तो साथियों आप याद रखिएगा पद्मावत का हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 31वां प्रश्न की, जो कि 31वां प्रश्न करा है, जायसी किस धर्म को मानते थे, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ना वह किस धर्म को मानते थे। ऑप्शन ए करा है हिंदू धर्म को मानते थे, तो ना ईसाई धर्म को मानते थे, ना सूफी धर्म को मानते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह चाची वाला ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न को, जो कि 32वां प्रश्न करा है, प्रथम कड़बक कहाँ से उद्गृत है, यानी कि प्रथम कड़बक जो है ना वह कहाँ से लिया गया है। तो साथियों आप याद रखिएगा पद्मावत के स्तुति खंड से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहीं पे पूछा जाएगा कि द्वितीय कड़बक कहाँ से उद्गृत है। तो साथियों द्वितीय कड़बक जो है ना वो पद्मावत के उपसनाहार से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 34वां प्रश्न की बात करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह कैसे कवि थे। तो आप कहिएगा कृष्ण मार्गी थे, तो नहीं राम मार्गी थे, नहीं ज्ञान मार्गी थे, नहीं प्रेम मार्गी थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है, प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा, या दानों की। तो आप कहिएगा प्रेम की महिमा पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न की बात करते हैं, पद्मावत कहाँ की राजकुमारी थी। तो पद्मावत जो थी ना वह सिन्हल द्वीप की राजकुमारी थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बहुत जल्दी वीडियो समाप्त होने वाला है, आप लोग देखते रहिए, जो प्रश्न आपसे पूछेंगे उसका कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था, यानी कि अलाउद्दीन जो थे ना वह कहाँ के सुल्तान थे। तो आप कहिएगा दिल्ली के, या काशी के, या जौनपुर के, या अरबी के। तो आप याद रखिएगा दिल्ली के थे। कहाँ के थे साथियों, दिल्ली के। 38वां नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया, यानी जायसी जो थे वह किस छंद का प्रयोग किए थे। तो दोहा चौपाई का किए थे। किनका किए थे साथियों, दोहा चौपाई का किए थे। इसमें और प्रश्न पूछा है, उसको समाप्त करके यहाँ पे वीडियो को समाप्त किया जाएगा। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किसी से किए थे, चंद्रमा से किए थे, ना ही दर्पण से किए थे, ना ही समुद्र से किए थे। किससे किए थे, दर्पण से। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे उनका एक ही आंख था, और एक ही आंख से उनका जो तुलना किए थे वह दर्पण से किए थे, इसलिए राइट आंसर कहा जाएगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना वह सगुन, यहाँ पे सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के, या सगुन राम भक्ति परंपरा के, या प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के, या संस्कृत प्रेम के। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 41वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है, जायसी के गुरु का नाम क्या था, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनके गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन ए कर रहा है यहाँ पे कर रहा है सूत संत शेख मोहिदी और शायद अशरफ, यहाँ पे सूफी होगा, सॉरी सूफी संत शेख मोहिदी और शायद अशरफ जहांगीर था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 42वां प्रश्न की बात करते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है, कड़बक शीर्षक पाठ के रचनाकार किए हैं। यहाँ पे पूछे रचनाकार पूछे या रचयिता पूछे, तो आप याद रखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी जी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो आप याद रखिए श्रृंगार रस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, श्रृंगार रस। और आपके एग्जाम में इतना हिस्से ही प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। यह प्रश्न करा है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार से जोड़े थे।
और तब प्रेम द्वारा नहीं, भक्ति द्वारा तो नहीं, रक्त रूप ले द्वारा। किससे जोड़ते हैं? रक्त रूप ले द्वारा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी। चलिए 45वां प्रश्न की बात करते हैं। और 45वां प्रश्न करा है, जयसिंह ने रत्नसेन एवं पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचे थे? तो अपने आंसुओं द्वारा। तो आप याद रखिए किसके द्वारा सींचे थे साथियों? अपने आंसुओं द्वारा। ठीक, अब आप कमेंट कर रहे होंगे तो कमेंट करना छोड़ दीजिए और वीडियो को इस तरह आगे भागा के रखिए। और बहुत जल्द प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका कमेंट करके बताइएगा। आप सिर्फ वीडियो देखिए और लास्ट में यहाँ पे आप पूछने वाले हैं, उसका कमेंट कीजिए। यह प्रश्न करा है कि खाली जगह को भरे, यानी कि जो लही अंबह डाग ना होई तो लही डॉट डॉट बसाई ना सोई। यानी कि कह रहा है जब तक, यहाँ पे कह रहा है जब तक आम में दाग ना यानी कि मंजर ना लगेगा तब तक उसमें से सुगंध ना आएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे साथियों? सुगंध। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो सुगंध ही ना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सुगंध। यहाँ पे भराएगा, यानी कि जो लही अंबही डाग ना होई तो लही सुगंध बसाई ना सोई। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुगंध। और एक प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, खाली जगह को भरे धनी सो डॉट डॉट जस कीर्ति जासु फूल मरे पर फूल ना मरे बांसु। यानी कि फूल मर जाता है और मान लीजिए कोई फूल है उसको मैंने मर जाता है, उसको काट के कहीं रख दीजिए तो अभी उसमें से सुगंध आता है, उसमें क्या सुगंध मरता नहीं है। उसी प्रकार से पूछा जा रहा है धनी सो, यानी वो धन है, वो बहुत महान है जो मर भी जाए और उसका नाम भी लिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? नर होगा तो नहीं होगा, ना ही पुरुष होगा, पुरुष हो जाएगा। यानी कि कोई आदमी मर चुके हैं और उनका आप नाम गा रहा है, वही पुरुष है। जैसे में फूल मर जाता है और उसमें सुगंध आता है, उसी प्रकार कोई आदमी मर जाता है और उनका नाम चलता है। राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन सी। चलिए 48 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भिगो दोगी अब जग के छोड़, यानी भिगो दोगी अब जग के छोड़। तो अभी आप लोग को मालूम होना चाहिए साथियों, हम लोग गद्य खंड पूरा पढ़ चुके थे 13 चैप्टर, अभी पढ़ रहे हैं काव्य खंड। तो ये काव्य खंड से ही लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। और इसी प्रकार से यह भी प्रश्न पूछे रहा है कि किस खंड से यह प्रश्न है, यानी कि यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है और किस खंड की भूमिका में कहा गया है बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। यानी हम बात नहीं बोलेंगे लेकिन बात ही भेद खोल देगी। किस खंड में कहा गया है? तो काव्य खंड में यह भी कहा गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप कमेंट कर दिए होंगे। अगर आप कमेंट किए होंगे तो इस नंबर पर जरूर मैसेज करके कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि आप कमेंट किए होंगे सबसे पहले तो आपके अकाउंट में 30 रुपया भेज दिया जाएगा। वहाँ पे स्कैनर मांगा जाएगा तो कितना रुपया भेज दिया जाएगा? 30 रुपया। जैसे हम लोग 13 चैप्टर पढ़े थे गद्य खंड में, उसी प्रकार से 13 चैप्टर में पढ़ना है हम लोग काव्य खंड में, और 3 चैप्टर पढ़ना है प्रतिपूर्ति में। यानी 13 दूना 26, 3 29 को चैप्टर हुआ और 29 को चैप्टर पढ़ के हमसे जाइएगा तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए अभी जो काव्य खंड का पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। आज चैप्टर 1 पढ़ा है, इसी प्रकार से चैप्टर 13 समाप्त कर देंगे और प्रतिपूर्ति का भी कर देंगे समाप्त। उसके बाद आपको हो सके तो जो हिंदी व्याकरण से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसको भी पढ़ा देंगे। ठीक साथियों, आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करिए, जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे।